पता भी नहीं होगा, या पता है तो वो बताना नहीं चाह रहे होंगे। यहाँ पे और भी युवा हैं, हम युवाओं से जानने की कोशिश जो है वो कर ही रहे हैं, लेकिन युवा जो है वो थोड़ा सा हमसे भाग रहे हैं। पता नहीं क्यों वो हमसे बातचीत क्या किस लिए नहीं करना चाहते। उनको लग रहा है कि हम कोई सवाल पूछ रहे हैं, शायद वो सवाल इनको नहीं आ पा रहा है, इस वजह से वो लोग कतरा रहे हैं हमसे बातचीत करने। 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? 15 अगस्त के दिन हमारे देश स्वतंत्र तो हुआ था, आज़ादी मिली थी हमें, अंग्रेजों के चंगुल से हमारे देश को आज़ाद कराया था क्रांतिकारियों ने, इसलिए 15 अगस्त मनाया जाता है ब्रिटिश सरकार से। ब्रिटिश सरकार से जी। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर जो मांझा बिकता है वो कांच वाला मांझा तो नहीं बिक रहा गाजियाबाद में? नहीं, गाजियाबाद में वैसे देखो ओवरऑल तो पतंग कम उड़ाई जाती हैं। दिल्ली में हम पहले रहते थे, दिल्ली में तो इतनी पतंग उड़ती थी, मतलब आसमान बिल्कुल पतंगबाजी इतनी बढ़िया होती थी, लेकिन यहाँ पर रंगारंग हो जाता था। लेकिन यहाँ पर पतंग ज्यादा नहीं उड़ाई जा रही, और यहाँ पे कोई ऐसी शिकायत भी नहीं आई कि किसी के गले में मांझा लग गया या किसी के, तो इस तरह की शिकायतें वहां तो आई। वहां तो बल्कि जो कबूतर और ये बेचारे पक्षी उड़ते थे उस दिन घायल हो जाते थे। लेकिन आप देख लो आसमान में आज कहीं कोई पतंग है? बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूंगी कि आसमान को भी दिखाया जाए कि कहीं आसमान में कोई पतंग नहीं दिखाई दे रही, कोई पतंग नहीं। इक्का दुक्का हो तो इक्का दुक्का ही यहाँ पर पतंग जो है दिखाई। जो पतंग है यहाँ पर ज्यादा पतंगबाजी नहीं की जाती। अच्छा, देशवासियों को कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन? देशवासियों से मैं यही कहूंगा कि अपने देश को प्यार करें, अपने देश का सम्मान करें। जो आज़ादी हमने इतनी मुश्किल से मिली है, उसका पूरा हम ये चाहते हैं कि आने वाले टाइम में पूरे विश्व विजेता और विश्व में सबसे बड़ी हमारी ताकत हो, क्योंकि इस आज़ादी के लिए कितने शहीदों ने कुर्बानी दी है, कितने लोगों ने कुर्बानी दी है। और जो ये कहते हैं कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ये लोग बहुत ही गंदे लोग हैं। जिसने लिखा वो भी अच्छे आदमी नहीं थे, क्योंकि अगर देखा जाए तो लाखों लोग शहीद हो गए और उसके बाद तुम ये कह दो कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। क्या गांधी जी ने आज़ादी दिलवाई थी? तो मैं कहता हूं कि बिना खून का तिलक किए किसने आज़ादी पाई है, और सांपों को मारे बिन किसने मणि हत्याई है, और हमने प्रातः के सूरज को लहू लुहान हुए देखा, अंधियारों से लड़कर ही तो भोर यहाँ तक आई है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर चले जाएं, दिल्ली के यूनिवर्सिटी में आप चले जाएं तो वहां पर कहीं ना कहीं नारे लगते हैं, जेएनयू में नारे लगते हैं कि लेके रहेंगे आजादी। क्या सही मानने में अभी आजादी कई लोगों को नहीं मिली है? देखो, ये जो वो लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, मैं हालांकि किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन जो देश को तोड़ने वाली ताकत है, इन पर राजद्रोह का मुकदमा चला के इन्हें पूरी जिंदगी जेल में चक्की पिसवाई जाए, और जो भी कठोर से कठोर वो हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले वतन है। अगर कोई अपने देश का ही नहीं तो किसका हो सकता है? तो जो जैसा देश से प्यार नहीं तो उससे तो वो तो बेकार है उसका जीवन, तो क्योंकि देश सर्वोपरि है। और मैं कहता हूँ कि शहीदों का लहू यारो कभी पानी नहीं होता, और शहीदों से यहाँ बढ़कर कोई दानी नहीं होता। चलो प्रणाम कर लें उन शहीदों को सभी मिलकर, जिनका इस जमाने में कोई सानी नहीं होता। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। आपका नाम जानना? मेरा नाम संदीप वशिष्ठ है, और मैं आज़ादी पर मैंने बहुत सारे कार्यक्रम भी करवाए। वीर सावरकर जी पे मैं हर साल एक कार्यक्रम करवाता हूँ, कवि सम्मेलन कराता हूँ। शायद आपने देखा भी होगा, इस बार संस्कार कवि सम्मेलन पिंकी भैया जी के माध्यम से हमने कराया था, पिंकी चौधरी जी के माध्यम से। तो हर साल वो कार्यक्रम 27 या 28 मई को यहाँ पर हुआ करेगा। तो मैं चाहता हूं कि देश में कम से कम जिन लोगों ने ऐसे भाव से काम किया है, कि निस्वार्थ भाव से काम किया, वीर सावरकर की तुलना अगर मैं कहता हूं तो किसी से कैसे की जा सकती है? गांधी जी 21 दिन भूखा रह सकते थे, वो तो 30 साल तक जेल में रहे थे, उन्होंने तो कोलू पेला। अब ये जो बेवकूफ लोग हैं, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी जैसे लोग, ये बेवकूफ सावरकर जी के नाम पे पता नहीं क्या क्या कहते हैं कि सावरकर ने ये करा, हम सावरकर की औलाद नहीं है, मैं सावरकर नहीं हूं। अगर हम पार्टी की बात करें तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करें? मैं देखो, पार्टी को तो मैं किसी को सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि राजनीति का कोई चरित्र नहीं होता। राजनीति में सारे गंदे लोग हैं, 95% क्रिमिनल हैं। राजनीति का मैं किसी का सपोर्ट नहीं हूँ। मैं थोड़ा सा मोदी जी का सपोर्ट करता हूँ कि वो भी ठीक बोलते हैं। बाकी ना कोई भाजपा में अच्छा है मोदी जी के अलावा, और ना ही कोई कांग्रेस में अच्छा। राजनीति तो मतलब राजनीति का जो चरित्र होता है ना कहीं वैश्या का चरित्र तो अच्छा होता है, वो अपने कुछ उसूल होते हैं, लेकिन राजनीति का कोई चरित्र नहीं होता। राजनीति कब किसको धोखा दे दे कुछ पता नहीं। जो सियासत लगता है कि मोदी जी 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बने? वो तो जीतेंगे ही। मोदी जी जब तक है, मोदी जी जब तक है, मोदी जी जीतेंगे, क्योंकि उनका कुशल नेतृत्व है, वो इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। अगर देखा जाए बीजेपी जो है वो धर्म की राजनीति करती है। धर्म की राजनीति करनी अच्छी बात है। देखो एक बात बताओ, अगर हम जब स्वतंत्र हुए थे, जब जिस दिन हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हुआ था, उस दिन हमारा देश अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता उस दिन, तो जो सावरकर जी ने कही भी थी
जब गांधी जी से और नेहरू जी से यही बात कही थी, जब देश के टुकड़े ही करा दिए तो अब इसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। ये बचे हुए जितने भी मुसलमान है 2%, ये सब हिंदू बन जाएंगे। जब इन्हें नौकरी नहीं मिलेगी धर्म के आधार पर तो सारे हिंदू बन जाएंगे। लेकिन बचे अब हुए कैसे ईसाई, हिंदू राष्ट्र पारसी बनेगा, क्योंकि मुस्लिम कहाँ, अल्पसंख्यक जो है वो कहाँ जाएगा? देखो ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं भावनाएं धीरे धीरे आ रही हैं। आज अगर हम देखें राम मंदिर बन रहा, जो असंभव कार्य लगता था, कहीं 370 हटी है, कहीं ना कहीं और चीजें भी ऐसी हो रही हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर कर रही हैं। क्या और हिंदू राष्ट्र बन जाने से रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब चीजें जो है बिल्कुल खत्म हो जाएंगी? नहीं, देखो एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कि कट्टरता तो किसी भी स्थिति में नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह है कि राष्ट्र की एक चेतना होनी चाहिए। नहीं कि मुसलमान यहाँ से हटा दिए जाएंगे, लेकिन अगर हमारा हिंदुत्व प्रभाव रहेगा, यानी कि अगर हम जो हमारे हिंदू संस्कृति है, जो सबसे पुरानी संस्कृति है दुनिया में, अगर उसका प्रभाव हमारे जैसे लोगों पर रहेगा तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि भाई देखो हिंदू तो एक ऐसी वो है कि इसमें तो कोई वो ही नहीं है, जिसमें कोई दोष ना हो वही तो हिंदू है। जो मीट नहीं खाता हो, जो मदिरा पान नहीं करता हो, जिसमें कोई अलग किसी तरह की बुराई नहीं हो, वो कोरा कागज कौन है? वो हिंदू है। अगर सब लोग उस तरह हिंदू में मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं सर, वो तो नॉनवेज खाते हैं सर। वो एक अलग मैटर है। वो देखो वो अलग कैसे हो गया? आपने कहा ना हिंदू वही है। ना जो अगर मीट या जब आप बात करें तो फिर दोनों की बात ना मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। जो लोग ऐसा है कि जिनका पतन हो जाता है, जिनका नैतिक पतन हो जाता है, वो ना हिंदू है ना मुसलमान है। जो व्यक्ति सही मायने में अगर अपने राष्ट्र का है तो वो हिंदू है, क्योंकि अगर मतलब हिंदू को परिभाषित नहीं करा जा सकता, ऐसा नहीं कहा जा सकता भाई ये मुसलमान है तो हिंदू नहीं है। हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। लेकिन हिंदू की बात कर रहे हैं या सनातन धर्म? नहीं, अगर देखो पुराने टाइम में हमारा जो धर्म था उसे सनातन धर्म बोलते थे। फिर बाद में क्या हुआ कि सिंधु नदी के आसपास जो रहने वाले लोग थे उन्हें हिंदू की उपमा दी गई। तो सनातन धर्म तो एक ऐसा धर्म था कि जिसमें हम चींटी के भी अगर बच्चा गिर जाता था तो कहते थे बेटे चींटी मर गई, तो बच्चा अपनी संवेदना, अपने दर्द को भूलकर चींटियों के दर्द में लग जाता था। तो आपने भी देखा होगा जब आप छोटे हो गए, कभी आप गिरे होगे तो आपके पेरेंट्स ने कहा अरे देख चींटी मर गई, चींटी मर गई। तो वो जो भाव था, जो दया का भाव था, जलहरी देना, आज भी हम परिंदों को वो डालते हैं, क्या कहते हैं, दाने डालते हैं, मछलियों को दाना खिलाते हैं, और गौ माता का बहुत आदर सम्मान करते हैं, उन्हें चारा खिलाते हैं, पशुओं का सम्मान करते हैं, चाहे हमारे पशु कितने बूढ़े हो जाए, किसी काम के हो ना हो। एक समुदाय से इतनी नफरत क्यों? नहीं, नफरत मैं एक समुदाय से नहीं कर रहा, लेकिन उनके कर्मों से नफरत है। कर्म कैसे सर? एक समुदाय के तो देखो जो पहले अच्छे लोग थे, जो हमारे पहले अच्छे लोग थे, जो अच्छे सच्चे नमाजी थे, अब्दुल कलाम, मैं बताता हूँ, जो अच्छे लोग थे उनकी हमने बहुत इज्जत करी है। हमारी माताएं बहनें जब बच्चे छोटे होते थे तो जो नमाजी होते थे ना, जो उसमें रहते थे, क्या नाम है, मस्जिद में, तो जब बच्चे बीमार हो जाते थे उनसे जाके उन पे वो करवाती थी, झाड़ा लगवाती थी, बच्चे ठीक हो जाते थे। तो हमने तो इतना सम्मान दिया है, कभी कोई ऐसा नहीं। और मुझे बहुत अच्छी पंक्ति याद आ रही है, मासूम गाजियाबादी बहुत बड़े शायर हैं, तो उनकी कि नमाजी तो नहीं है हम मगर मोहतरम फिर भी सिखाया हिंदू माओ ने अकीदा अच्छे अच्छों को, नवाजी सर पे रख दे हाथ तो आराम आ जाए, दरे मस्जिद पे ले आती थी वो बीमार बच्चों को। यानी कि हमने अपने बीमार बच्चों को भी मस्जिद में जाके ठीक कराया। लेकिन उस धर्म ने इतनी नफरत फैलाई कि जो काफिर हैं उन्हें मार दो, उन काफिरों को या तो इस्लाम में ले आओ, अल्लाह की शरण में ले आओ, या उन्हें मार दो। तो नफरत कहाँ से फैली सर? उसी की थोड़े लोगों की वजह से आप सारे समुदाय के लोगों को नहीं टारगेट कर सकते। देखो ऐसा होता है, जो अगर एक आध व्यक्ति ने ऐसे कुछ गलत घटना कर दी हो तो आप सभी को या उसके सभी पूरे परिवार को तो टारगेट नहीं कर सकते। एक मछली, आपने कहावत सुनी, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ये तो फिर देश में एक द्वेष वाली चीजें फैला रहे हैं। द्वेष वाली नहीं, अगर मानो सपोज करो 30% मुसलमानों की ये आदत हो जाएगी या इस तरह की सोच हो जाएगी तो वो 100% बनने में कुछ बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाते। चलिए, ये एक बड़ा डिबेट का मुद्दा है, हम यहाँ पे और भी चीजें कवर करने आए हैं। थैंक यू सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो हम और लोगों से भी